नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पे आधारित पार्ट सेकंड हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट के से संबंधित जितने भी सवाल थे वो सारे मैंने हल करा दिए। अब ये ट्रेन पे आधारित टाइप 2 दूसरे प्रकार के सवाल हैं। इसमें दूसरे टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो चाहे 2 भागों में है चाहे 3 भागों में, वो आपको बताए जाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, भाग 2, फिर 2A 2B 2C, ये भी सारे 2 के ही भाग होंगे। उससे 2 से ही संबंधित सवाल होंगे। जितने भी सवाल होंगे, जितने भी पार्ट आए, 1 आए या 2 आए। टाइप 2 का फर्स्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 150 मीटर में दे रखी है और जो चाल दे रखी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो दोनों के जो यूनिट हैं, दोनों की जो मात्रक हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन कभी भी किसी व्यक्ति, खंबे या सिग्नल को पार नहीं करती है, बल्कि ट्रेन इस व्यक्ति को पार नहीं करेगी बल्कि वो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो जो लंबाई प्रयोग करेंगे वो ट्रेन की लंबाई प्रयोग करेंगे हम। अब देखिए यहाँ जो चाल दे रखी है, ट्रेन की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। 5/18, 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दी। अब ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, दोनों मीटर मीटर में आ गए। यूनिट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट अलग अलग है तो सवाल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आपको समय ज्ञात करना है। समय, दूरी कितनी दे रखी है, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल होता है। 150 बट्टे चाल दे रखी है हमारे 15। ये कट गया 10 बार, तो ये आ जाएगा 10 सेकंड। किस में आएगा? 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर आपको दे रखे होंगे कि उत्तर सेकंड में निकालना है कि घंटे में निकालना है, कि चाल मीटर में निकालनी है कि किलोमीटर में निकालनी है। आपको ऑप्शन के अनुसार ही यूनिट को चेंज करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है। उसकी चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंबे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। वो मतलब किसी, ये कह रहा है किसी व्यक्ति को पार कर रही है या किसी सिग्नल को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। उसको पार करने में जितनी भी दूरी वो तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ये आगे आपको इन चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको लिख के दे दिया है। इनको पार करने में जितनी दूरी रेलगाड़ी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। पहले चाल को, चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं चेंज करूँगा, मीटर की तरफ जा रहा हूँ, छोटे की तरफ। 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 20 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 20 मीटर प्रति सेकंड के अंदर आ गया है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। कितनी देर में, देर का मतलब समय में, तो समय पूछ रहा है। समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है? 180 मीटर लंबी ट्रेन है। चाल कितनी दे रखी है? 20। काट दीजिए आप। 9 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 9 सेकंड में उस सिग्नल या अपनी दूरी को पार कर जाएगी। ये कहिए सीधी।
अपनी दूरी को सिग्नल से पार कर लेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और उसकी चाल दे रखी है। ये कह रहा है टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे मैंने सभी ऑप्शन रख दिए हैं। 3 पॉइंट के 5 सेकंड, 4 पॉइंट के 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 पॉइंट के 4 सेकंड। हमें दिख रहा है कि सारे ऑप्शनों के अंदर जो यूनिट दे रखी है वो सेकंड के अंदर दे रखी है। तो आपको ये सारे चेंज करने, ये तो मीटर में है, तो ये वाला हमें चेंज करना पड़ेगा 60 मीटर प्रति सेकंड में। आपको इसके ऑप्शन के अंदर देख लेना है मात्रा क्या दे रखे हैं, तो चेंज कर देते हैं उसकी चाल को। चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा को, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देता हूँ मैं सीधा। 5/18, 6 तिया 18 है और 6 से कट जाएगा 10 बार और 10 पंजे 50, यह आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल पता चल गया, लंबाई पता ही है, मैं समय पूछ रहा है वो, समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है 75, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। इससे एक काट देंगे, बाद में काट दें चाहे अभी काट दें। 3 ऊपर आ गया, 25 तिया 75, वो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 3 तरह का 9, इसको लिख सकते हैं हम 9/2 सेकंड। जब मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो ये उत्तर निकल के आ जाएगा सीधा। मुझे कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट के 5 सेकंड आ जाएगा उत्तर। 2 का भाग 2 दिया है मैंने किस में, 9 में। 2 का भाग दे दिया मैंने 9 में, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 4 पॉइंट के 5 सेकंड लगेंगे इसको पार करने में। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। अब देखिए ट्रेन की जो चाल पूछ रहा है, यहाँ पर जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो अब आपको ये चेंज किस में करने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में करने हैं। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर दे रखी है कि ये मीटर में दे रखा है और ये सेकंड में दे रखा है। तो आप हल करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कभी चेंज करें, पूरे सवाल को हल करने के बाद कर सकते हैं हम। ट्रेन की चाल पूछ रहा है, चाल बराबर के दूरी दे रखी है 240 मीटर बटे समय दे रखा है 16 सेकंड। तो हम लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 से कट गया है, 4 छिंगे 24, 60 बार, 60/4 आ गए और इस 4 से कट जाएगा 15 बार। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आया है क्योंकि मीटर में था और ये सेकंड में था। तो अब हम इसको लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर को मैं किलोमीटर की तरफ ले जाऊंगा तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। 5 तिया 15 और 18 थी 54, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। आपको प्रत्येक सवाल बताया जाएगा, रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी सवाल होंगे चाहे वो कितने भी भागों में हैं सब बताए जाएंगे। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, वो भाग 2 टाइप 2 के अभी अवशेष सवाल होंगे जो 2A के रूप में आपको मिलेंगे।